हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बीएसआर लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में क्लियर किया था। तो चलिए आज सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वह कहता है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है और इसको क्या करना है, हल करना है। और एक ठो रिलेशन दिया हुआ है y बराबर mx + 3, इसको क्या करना है, x और y का वैल्यू दे करके इसमें और m का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी वे में करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ था दो ठो इक्वेशन और यहाँ पर एक ठो रिलेशन। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे समीकरण 1 2x + 3y बराबर 11। इसको समीकरण 1 यहाँ पर ले दीजिए, माना। उसके बाद देखिए 2x - 4y बराबर में -24 और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से x या y का वैल्यू जो है फाइंड करेंगे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में करते थे। तो यहाँ पर अब समीकरण 1 से तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3y बराबर में 11 और 3y को उस साइड भेजिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 11 - 3y, क्योंकि इस साइड प्लस में है और 2 इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में 11 - 3y बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 4y बराबर -24। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 4y बराबर -24 और देखिए 2 का 2 ही रहेगा और x का वैल्यू 11 - 3y बटे 2, तो 11 - 3y बटे 2 और माइनस में 4y बराबर में हो जाएगा -24 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसके आगे, 11 - 3y और माइनस में 4y बराबर में -24। अब देखिए ये जाते जाते है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो चलिए अब ये हो जाएगा जुट करके 11 - 4 3 7y बराबर में -24। ठीक है, 11 को उस साइड भेजेंगे तो -7y बराबर हो जाएगा -24। इस साइड 11 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, तो -7y बराबर हो जाएगा आपको बराबर में 2 4 1 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो 4 1 5 और 2 1 3 हो जाएगा। माइनस का ही चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 35/7, क्योंकि 7 इस साइड गुना में इस साइड भागा में 7 पंचे 35। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 5। y का जो वैल्यू है वो आ गया आपको 5। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 जो था अपने पास वह है, यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 3 जो है वह है 11 - 3y बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 लिखेंगे 11y माइनस x बराबर 11 - 3y बटे में 2। ठीक है, यह है समीकरण 3। इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3 गुना y का वैल्यू 5 बटे में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर 11 - 5 दिया 15 बटे में 2 और 11 में से 15 जाएगा तो -4 बटे में 2 और ये कटेगा तो 2 दूना 4 यानी कि -2 मरतबा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपको -2 और y का वैल्यू आ गया 5। रिलेशन दिया हुआ था y बराबर mx + 3। ठीक है, तो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 देंगे बराबर में m और x का वैल्यू -2 है तो यहाँ पर कोष्ट में -2 + 3। अब देखिए 5 और ये 3 इस साइड आएगा तो -3 बराबर में हो जाएगा m गुना -2 हो जाएगा -2m और देखिए ये हो जाएगा आपको 5 में से 3 गया 2 और बराबर में -2m और इस साइड गुना में -2 और इस साइड आएगा तो भागा में 2 बटे -2 बराबर में m, यानी कि ये कट के हो जाएगा -1 और यानी कि -1 बराबर m
ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा आपको या m बराबर -1। तो m का वैल्यू निकल गया -1। तो इस प्रकार से आप जो है इजीली बना सकते हैं इसको बहुत आसान विधि से। तो चलिए इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करके इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो m का मान इजीली निकल जाता है और m का मान -1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब जो अगला प्रश्न है वह है नंबर 3 का क्वेश्चन। तो देखिए नंबर 3 में कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कहता है यहाँ पर जो समस्या दिया हुआ है इसको समीकरण युग्म बनाने के लिए और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में मानेंगे। तो चलिए 3 नंबर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये कहता है दो संख्याओं का 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो संख्या मानेंगे कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या बराबर है x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मान लेना है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, यानी कि प्रश्न जो कहता है उसको लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर तो इस प्रकार से सुलझाते हैं। जैसे मान के चलिए 8 और 5 में कहेगा कितना का अंतर है, तो 8 - 5 बराबर 3 करना पड़ेगा। देखिए 8 में से 5 जाएगा 3, तो बोलेंगे 3 का अंतर है। तो इस प्रकार से करते हैं। जैसे 7 और 4 में कहेगा कितना का अंतर है, तो 7 में से 4 को घटाना पड़ेगा, तो 3 पर आप चलेगा। यानी कि 7 और 4 में क्या है, 3 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर दो गो संख्या है और कहता है इसमें क्या हो जाएगा इसका अंतर, तो x - y बराबर हो जाएगा आपको कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 26। तो इसका अंतर 26 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए फिर कहता है अगेन, आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। यानी कि x जो है यह y की 3 गुनी है, y की क्या है, 3 गुनी है। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 3y, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 3y। तो यहाँ पर देखिए यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में x का वैल्यू पता ही है, तो x के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान वहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 जो है वह है x - y बराबर 26। तो देखिए x का वैल्यू आया 3y, तो x की जगह पर देंगे 3y और -y बराबर 26। और ये हो जाएगा 3y - y यानी कि 2y बराबर में हो जाएगा 26। और y बराबर हो जाएगा आपको, y बराबर हो जाएगा 26/2। और ये 13 मतलब कटेगा, तो y बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ y का जो वैल्यू है वह निकला 13। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 जो है वह है x बराबर 3y। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना y का वैल्यू 13। तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 × 39, ठीक है। x का वैल्यू 39 आ गया और y का वैल्यू आ गया आपको 13। तो x को माने थे पहली संख्या, तो अतः हो जाएगा पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या y को माने थे, तो हो जाएगा 13 होगी। पहली संख्या जो है 39 होगी तथा दूसरी संख्या आपको क्या हो जाएगी, 13 होगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह कहता है दो समपूरक कोणों में, यानी कि समपूरक कोण जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए भी दिया है और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत ईजी वे में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो देखिए बहुत ईजी वे में सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मानेंगे इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि यहाँ पर कह रहा था बड़ा कोण। तो यहाँ पर मानेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर है x, ठीक है, तथा छोटा कोण बराबर y, ठीक है। तो बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर
वाई। तो कहता है दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिला करके क्या है 180 डिग्री है, इसीलिए संपूरक कोण। तो जब दो कोण जो है दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा तो उस दोनों कोण को क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार लेते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कह रहा था कि दो संपूरक कोण, तो देखिए एक ठो और एक ठो, दो ठो कोण हुआ और ये दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा तो इसको बोलेंगे संपूरक कोण। तो यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों जुट करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इसीलिए ये क्या कहलाएगा संपूरक कोण, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखिए फिर अगेन क्या कहता था क्वेश्चन में, अगेन कह रहा था क्वेश्चन में कि पहला कोण जो है यानी कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण ये है एक्स, तो एक्स जो है यह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि वाई से कितना है 18 डिग्री अधिक है। यदि वाई में 18 जोड़ देंगे तब वो एक्स के बराबर होगा, यानी कि एक्स जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है, ठीक है, अधिक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइन है तो यहाँ पर से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए देखिए, तो समीकरण 1 जो है वह है एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वह रखेंगे वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू रखेंगे वाई प्लस 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो वाई और वाई मिलकर हो जाएगा 2 वाई और इस 18 को उस साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है, डिग्री है तो डिग्री दीजिए, 2 वाई बराबर हो जाएगा आपको 180 माइनस 18 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पर देखिए 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि एक दिन बचा लिए थे, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और ये जो दो है ये गुना में है, उस सट जाएगा तो भागा में, तो 162 बटे क्या हो जाएगा 2 और ये जो कटेगा तो 81 मरतबा कटेगा, क्योंकि देखिए 8 दूना 16, 1 दूना 2, यानी कि वाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको 81 डिग्री, ठीक है। तो वाई का वैल्यू आपको आ जाता है 81 डिग्री। अब देखिए वाई का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 जो है वह है एक्स बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो एक्स बराबर वाई का जो वैल्यू है वह निकला है 81 डिग्री, तो वाई का वैल्यू 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री, तो एक्स बराबर हो जाएगा 99 डिग्री, 8 1 9 और 8 1 9। तो एक्स का मान हो जाएगा 99 डिग्री, यानी कि बड़ा कोण हो जाएगा आपको, बड़ा कोण हो जाएगा 99 डिग्री और छोटा कोण हो जाएगा आपको, छोटा कोण हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा कोण और छोटा कोण जो है ज्ञात हो जाता है। तो आई होप आपको यह प्रश्न बहुत ईजी वे में सॉल्व हुआ होगा, समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर, उसको भी फटाफट से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुझान डालते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, ठीक है। 7 को बल्ला लिया और 6 गेंद लिया तो 3800 रुपया लगा, और बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। यदि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वह ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले जो है माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया और गेंद का मूल्य 12 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मानना पड़ता है। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये थर्ड नंबर के क्वेश्चन में सॉल्यूशन में माना कि एक बल्ले का दाम बराबर है 100 रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का दाम बराबर वह रुपया। एक बल्ले का दाम बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का दाम बराबर वह रुपया, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है तो प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्न कहता है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। देखिए 7 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का दाम जब 100 रुपया है तो 7 बल्ला का दाम 7 100 रुपया, और गेंद भी नहीं खरीदा तो जोड़ेंगे, ठीक है। और देखिए गेंद क्या वो खरीदा, गेंद 6 ठो खरीदा, तो देखिए 6, एक गेंद का दाम वह रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6 वह रुपया, और बराबर में कुल कितना रुपया लिया, दोनों जोड़ के लिया 3800 रुपया, ठीक है, 3800 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अगेन, अब देखिए फिर से क्या किया कि उसने 3 ठो बल्ला खरीदा, ठीक है। तो एक बल्ला खरीदा तो 100 रुपया लगा, तो 3 बल्ला खरीदेगा तो 3x रुपया लगेगा, और प्लस में और फिर जो है 5 को गेंद खरीदा, तो एक गेंद का वह रुपया, तो 5 गेंद का 5 वह रुपया, और बराबर में उसको लगा 1750 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपको समीकरण 2। जैसे मान के चलिए आपको बोलेंगे कि एक टॉफ़ी का दाम जो है, एक टॉफ़ी का दाम है 5 रुपया, ठीक है।
तो 10 टॉफ़ी का दाम कितना हो जाएगा, 10 टॉफ़ी का दाम हो जाएगा आपको, 10 टॉफ़ी का दाम हो जाएगा 5 गुना 10, ठीक है, 5 गुना 10 कीजिएगा ना। तो यहाँ पर एक ठो बल्ला का दाम ₹100, तो 7 गो बल्ला का दाम 7 गुना x, ठीक है, इसीलिए 7x, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ₹50, ठीक है। तो इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 जो है पता चल गया है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से कहता है हल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 जो है वह है 7x + 6y बराबर में 3800, ठीक है। तो अब देखिए इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 6y को उस साइड भेज दीजिए, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, क्योंकि इस साइड प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, और 7 गुना में है उस साइड जाएगा तो भागा में, 3800 माइनस 6y बटा 7, ये समीकरण 3, ठीक है। ये आ गया आपको समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 आ गया, तो समीकरण 3 से x का जो मान है वह समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 पहले देखिए कितना है, समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 1750, ठीक है, यानी कि 1750। तो 3x + 5y बराबर में 1750। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो चलिए x के मान को रखते हैं। x का जो वैल्यू है वो है, आप यहाँ पर देख रहे हैं x का जो वैल्यू निकला है वह है 3 इंटू, देखिए यहाँ पर 3 तो बगल में है x के गुणा, तो यहाँ पर लिखेंगे, और x का वैल्यू 3800 माइनस 6y बटे 7, तो 3800 माइनस 6y बटे में क्या हो जाएगा 7, और ये प्लस में 5y, तो प्लस 5y बराबर में 1750, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन भी हम लोग बहुत ईजी वे में करेंगे। तो देखिए इसको गुना करना है, तो 8 को जब 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, 24 का 4 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9, और 2 जोड़ देंगे, हासिल 2 था, तो 9 2 11 हो जाएगा, और 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो, माइनस 6 को 3 से गुना करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, और y है तो y बटे में क्या हो जाएगा 7, और प्लस में 5y, इसके बटे में नया कुछ होती है 1 बराबर में 1750। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 400 माइनस 18y, और प्लस में एक, देखिए 7 को 7 से भागा देंगे तो 1 मरतबा कटेगा, और 1 को इतना से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। उसके बाद देखिए 1 से 7 में भाग देंगे, 7 मरतबा कटेगा, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35y होगा बराबर में 1750। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 35y है और माइनस 18y है, तो ये घट के बचेगा आपको 11400 माइनस 11400 माइनस, अब देखिए 35 में से 18 जाएगा तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। यहाँ पर 17 बचेगा हुआ, और बटे में आएगा 7 बराबर में 1750, इसके बटे में नया कुछ होती है, और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा 11400 माइनस 17y बराबर में 7 से इसको गुना करेंगे तो 0, 7 5 35 का 5, हाथ में 3, और 7 7 49, 3 हो जाएगा 52 का 2, हाथ में 5, और देखिए 7 5 12, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इसको क्या कीजिए उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 17y बराबर में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह होगा, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जब आप इसको इस साइड भेजिएगा तो हो जाएगा इस साइड 12250, यानी कि 12250 माइनस 11400, ठीक है। तो इसमें से घटेगा तो 17y बराबर हो जाएगा आपको, देखिए इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 0 गया 5, और 2 में से तो 4 नहीं जाएगा तो एक धन बचा लेंगे, 12 में से 4 गया 8, और 11 11 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 850 आया। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 850 बटे में 17, तो 17 5 85 होता है, यानी कि 50, तो y बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। तो y का जो वैल्यू निकला वह निकला आपको 50। तो y जो माने थे वह माने थे गेंद के मूल्य को, ठीक है। तो गेंद का जो मूल्य निकला आपको, गेंद का मूल्य 50 निकला, तो y का मान क्या करेंगे अब, y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए y का मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 जो था वह कितना था, समीकरण 3 था अपने पास x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है। तो x बराबर था 3800 माइनस 6y बटे में 7, और y का जो वैल्यू आया है, y का वैल्यू आया है 50, यानी कि 50। तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे में 7, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंचे 30, यानी कि 300 बटे में 7, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 300, तो 3800 माइनस 300 बटे में 7, और x बराबर हो जाएगा 3500
बटे में 7 और 7 पंचे 35 यानी कि 500 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया आपको 500। तो एक्स का वैल्यू 500 आ गया और एक्स माने थे आपको बल्ले का मूल्य। ठीक है, तो आपको बल्ले का मूल्य आ गया आपको कितना, बल्ले का मूल्य आ गया आपको 500 रुपया और गेंद का मूल्य आ गया आपको 50 रुपया। ठीक है, तो गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया और बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपया। ये जो 50 है ये है गेंद का मूल्य, क्योंकि गेंद के मूल्य को वह माने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल से जल्द जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।